प्रेम से बोली भगवान की बुद्धि की, पंचशील दरबार की। बोर्ड शास्त्री लेके आएंगे पहले भी लानी में देंगे ना फोन लगो चाह रही है। अरे यार तो यहाँ लगा दे तेरी सुनी की बड़ी धारी प्यारी को पाके धारे बुद्धि की, पंचशील दरबार की, बाबा साहेब की। करिए
भैया जी गाँव तो इधर चलते ही कथा का प्रसंग है। अंश में आते हैं। बढ़िया देखिए, राजगीर में महाराज बिंबिसार राज्य करते ही उनके ही राज्य में एक ही कुल पुरोहित रहते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। भैया आवाज कम करो। आवाज कम करो, बहुत आवाज है। पहले सही करवाई दिखा दो। आवाज कम करो। कथा शुरू अभी होती है, आओ बोध भगवानी, अपना आसन लीजियो, कपिल भरी। महाराज बिंबिसार के राज्य जब ये कुल पुरोहित रहते हैं तो उधर क्या होता है, कुल पुरोहित की एक बेटा उत्पन्न होता है। बेटा देखने में इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई राजकुमार है। जब वो बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जब वो बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इधर क्या होता है, उसके विचार बदल जाते हैं। जब उसके विचार बदल जाते हैं तो उसके विचार क्या बदल जाते हैं। माता बहनों पर गलत दृष्टि रहना और इधर उधर चोरी करना। जब उसके विचार बदल जाते हैं तो इधर क्या होता है, जब उसको नहीं पकड़ा जाता है तो उसका साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब उसका साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इधर एक ही दिन ऐसा होता है, उस संतक चोर को जंजीरों से जकड़ ली, फांसी की सजा हो जाए। तो चलते ही मगध राज्य की कथा कहूँ, एक चोर की कहूँ कहानी। मगध राज्य की कथा कहूँ, एक चोर की कहूँ कहानी। नित दिन चोरी करता भाई, नित दिन चोरी करता भाई, अपनी करता मनमानी। एक समय जब बीत गया, चोरी करते जब पकड़ गया, जंजीरों से जब पकड़ लिया, जन्ना के लेके चले भाई। जंजीरों से जब पकड़ लिया, जन्ना के लेके चले भाई। जन्ना के लेके चले भाई, अपनी करते हैं मनमानी। जो जैसे कर्म को करता है वो वैसी भरनी भरता है। रीति साथी के बल बोलती जो सजनों में बदलाती है। जो जैसे कर्म को करता है वो वैसी भरनी भरता है। रीति साथी की दावाबाजी भजनों में बदलाती है। होनी कर्म के आधार से कोई झूठ नहीं मांगे, होनी कर्म के आधार से कोई झूठ नहीं मांगे। झूठ
चोर चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। इधर जैसे ही मंत्री देखते ही महाराज बिंबिसार से कहते ही जाओ जल्लादों से जाकर के कह देना और उसे जंजीरों से जकड़ लिया जाए, जंजीर से जकड़ करके उसे मृत्युदंड दिया जाए, आज उसे फांसी दी जाए। आज जल्लाद चल देते ही उस संकट चोर को जंजीरों से जकड़ लेते हैं। जैसे ही जंजीरों से जकड़ लेते हैं, इधर जंजीरों से जकड़ करके मगधराज की गलियों से ले जा रहे हैं। जैसे ही मगधराज की गलियों से ले जा रहे हैं, इधर श्वेत की पुत्री श्वासनी अपनी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही है। जैसे ही संकट चोर को देख रही है और क्या देख रही है, ये कितना सुंदर राजकुमार सा दिख रहा है। जल्लाद इसे जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज इसे फांसी दी जाएगी। जैसे ही सेठ की पुत्री श्वासनी देखती है तो मन में विचार करने लगती है, क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं अपने पिता से कह करके इस राजकुमार को छुड़वा लूं और इसके साथ अपना विवाह कर दूं। आज जैसे ही श्वासनी देखती है तो उसके विचार बदल जाते हैं। संकट चोर पर आसक्त हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। क्या होता है? छत के ऊपर अटियारी की रही थी कैसे सुखाई, छत के ऊपर अटियारे, हाँ छत के ऊपर अटियारे रही थी कैसे सुखाई। महाराज के सूरत मन में गई समा और सेठ पुत्री को रखते छोटे से गई वो अब तो मन में कर विचार के साथी नहीं करो, अब तो मन में कर विचार के साथी नहीं करो, इज्जत करूंगी साथी नहीं करूंगी, अब तो मन में कर विचार करूंगा। आज जैसे ही श्वासनी अपने छत पर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही है, जैसे ही संकट चोर को देखती है उसके विचार बदल जाते हैं। मन में सोचने लगी है, कितना सुंदर ये ऐसा लग रहा है कि कोई राजकुमार हो। जल्लाद इसे जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे हैं, इसको फांसी दी जाएगी। क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं अपने पिता के पास जाएंगी, मैया से जाकर के कहेंगे मैया देरी मत करो, इस संकट चोर को छुड़वा लीजिए। आज जैसे ही श्वासनी अपने मन में विचार करती है और पहुंच जाती है अपने मैया पिता के पास, कहती है माँ, अरे माँ देरी ना हो जाए, मैंने अभी अभी देखा है जल्लाद एक राजकुमार को जंजीरों से जकड़ के ले जा रही थी मैया, मैंने अभी अभी देखा है माँ, उसको छुड़वा दीजिए। आज जैसे ही श्वासनी की माँ सुनती है, कहती है मेरी लाडली तुम ये कैसी बातें करते हो, अरे वो तो ये चोर है, दिन प्रतिदिन चोरी करता है, आज उसे चोरी पकड़ के देख लिया है, उसे फांसी दिया। श्वासनी कहती है माँ उसे छुड़वा दीजिए माँ, यदि उसे नहीं छुड़वाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग देगी माँ। आज श्वासनी की माँ शैतानी बार बार समझाते हैं, लेकिन श्वासनी एक भी बात नहीं मानती। तब तक सेठ आ जाते हैं, कहते हैं पिताजी, अरे पिताजी देरी न हो जाए, अभी अभी मैंने देखा है जल्लाद को राजकुमार को जंजीरों से जकड़ के ले जा रही थी, मैंने अभी अभी देखा है, पिताजी देरी न हो जाए उसको छुड़वा लीजिए पिताजी। आज जैसे ही राजकुमार इधर उस राजकुमार को जल्लाद जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे हैं, श्वासनी नहीं जान पाती है कि ये राजकुमार है क्या चोर है। वो जैसे ही उसकी सूरत को देखते हैं दीवाने हो जाते हैं।
हैं पिताजी उसको छुड़वा लीजिए पिताजी। अरे कितना सुंदर राजकुमार है, जल्लाद ले जा रहे हैं उसे फांसी दे देंगे पिताजी। आज जैसे ही सेठ सुनते हैं तो कहते हैं मेरी लाडली पुत्री, अरे तुम क्यों पागल हो रही हो, तुम्हारे लिए भी अच्छा सा वर ढूंढेंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे। क्यों उस चोर के साथ तुम शादी करना चाहते हो? आज सेठ अनेक प्रकार से समझाते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं पिताजी। सुनो, कहते हैं आपने शादी नहीं कराई तो मेरा क्या करेंगे और क्या बोल रहे अपने माता पिता से बार बार विनय करती है। अपने माता पिता से विनय करती है, कहती है आप लोगों ने मेरी बात को नहीं माना तो मैं अपने प्राणों को जिससे ही कहती है मैया मैं अपने प्राणों को त्याग देंगी, पिताजी मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इधर जैसे ही कहते हैं तो इधर महाराज कहते हैं मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इकलौती पुत्री है। यदि मेरी पुत्री ने प्राणों को त्याग दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरे आंगन में तो कोई भी नहीं है, मेरी इकलौती पुत्री। आज सेठ विवश हो जाते हैं, अपनी बेटी की बातों में आ जाते हैं। इधर क्या होता है, जैसे ही अपनी बेटी की बातों में आ जाते हैं तो सेठ तो चल देते हैं महाराज बिंबिसार के पास। जैसे ही महाराज बिंबिसार के पास चल देती हैं, कहती ही महाराज बिंबिसार आपके चरणों में मेरा कोटान खोद कराऊं। महाराज बिंबिसार कहते ही कहिए क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? सेठ कहने लगते ही महाराज जो मेरी पुत्री श्वासिनी जो जल्लाद संत चोर को जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे हैं, उस पर आसक्त हो गई है, दीवानी हो गई है। मैंने बहुत समझाया है लेकिन वो नहीं मानती है। कहती है पिताजी अगर तुमने नहीं छुड़वाया तो मैं अपने प्राणों को दूंगी। इधर जैसे ही महाराज बिंबिसार सुनते ही तो सेठ को समझाते हैं सुनो सेठ
तुम ये कैसी बातें करते हो? आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता। अरे वो तो एक चोर है, दिन प्रतिदिन चोरी कर रहा था। जब उसे आज पकड़ लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फांसी दिलवा दूं। लेकिन सेठ बार बार कहती ही, महाराज आप छुड़वा दीजिए, महाराज मेरी इकलौती पुत्री है, अपने प्राणों को त्याग दो। आज जिससे ही महाराज बेमिसाल सुनते हैं तो कहते ही, सुनो, यदि तुम नहीं सुनते हैं तो सुनो क्या बोलो। हरि जरि दीना तजे खटी रसी तजे ना। Received 10 rupees on Paytm. अरे तुम तो समझदार हो, वो तो एक बेटी है, तुम क्यों छुड़वाना चाहते हो? हरि जरि दीना तजे खटी रसी तजे ना। हीरे वर्ण गोड़ना तजे अधे गोड़ तजे ना। कहते हैं सेठ, जैसी हल्दी अपने पीलापन को कभी नहीं छुपा सकता है, हल्दी अपने पीलापन को कभी नहीं छुपा सकती है, और आम अपने खटापन को कभी नहीं छुपा सकता है। क्योंकि तुम कहते हो इस चोर को छुड़वा दीजिए। अरे वो तो एक चोर है, दिन प्रतिदिन चोरी करता है। क्या तुम ये समझते हो इसकी मेरी पुत्री के साथ शादी हो जाएगी तो इसके विचार बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। अरे जैसे हल्दी अपने पीलापन को कभी नहीं छुपा सकती है, आम अपने खटापन को कभी नहीं छुपा सकता है, जैसे शीलवान व्यक्ति होता है उसके अंदर कभी क्रोध नहीं आता है। अरे मैं तुमको कैसे समझाऊं, तुम तो समझदार हो, फिर भी अपनी बेटी की बातों में आकर के कैसी बातें करते हो? अरे यार उसे क्यों ले जा रहे हो? आज सेठ बार बार कहते ही, महाराज छुड़वा दीजिए, महाराज क्यों देरी कर रहे हो, महाराज छुड़वा दीजिए। आज महाराज जैसे ही सुनते हैं तो कहते हैं मुझे क्या है। अरे मैंने तो बहुत समझाया है लेकिन तुम नहीं मानते हो तो ठीक है। आज महाराज बेमिसाल मंत्री को बुलाते हैं, मंत्री से कहते हैं जाओ मंत्री, जल्लादों से जा करके कह देना कि उस संत चोर को छुड़वा दिया जाए। आज पहुंच जाता है, जैसे ही मंत्री पहुंच जाता है जल्लादों से कहता है जल्लादों इस संत चोर को छुड़वा दिया। आज जल्लाद संत चोर को जैसे ही छोड़ते ही वैसे ही महाराज बेमिसाल कह देते हैं जाओ। आज सेठ उस संत चोर को जैसे ही छुड़वा करके लाते ही तो इधर क्या होता है, संत चोर को दुल्हा बनाया जाता है। कैसे? बन गए संत सो चोरी जमाई से
स्वामी के द्वार संत दूल्हा बने आयो बने आयो। संत और शास्त्री शंकर की जागृता संत और शास्त्री शंकर की जागृता मन में धन दीवाने मन में खुशी अप्पा संत दूल्हा बने आयो बने आयो। अभिषेक स्वामी के द्वार संत दूल्हा बने आयो बने आयो। आज जैसे ही उस संत कुचोर को दूल्हा बनाया जाता है, इधर जैसे ही संत कुचोर को दूल्हा बनाया जाता है, आज सभी लोग खुश हैं लेकिन सेठ सेठानी को खुशी नहीं है। करंट लगवाओगे मत ये देखिए। मन में विचार करते ही मैंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया लेकिन मेरी पुत्री ने एक भी बात नहीं मानी। आज मन में विचार कर रही है। इधर सेठ जैसे ही संत किशोर के साथ शादी कर देते ही घोड़े हाथी देते ही बहुत धन दौलत देते ही आज उस स्वास्नी की विदाई कर देते हैं। जैसे ही स्वास्नी की विदाई कर देते ही संत किशोर स्वास्नी को लेकर के जैसे ही वापस आता है एक कुटी बनाता है, क्योंकि चोरों के कई घर नहीं हुआ करते हैं। एक कुटी बनाता है, कुटी में रहने लगता है। जैसे ही कुटी में रहने लगता है आज धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, इधर क्या होता है, स्वास्नी मन में विचार करती है, देखिए इतने सुंदर मेरे स्वामी हैं और इनको जल्लाद जंजीर से जकड़ के ले जा रहे। स्वास्नी बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। इधर जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, एक दिन क्या होता है और कैसे ओ ठाकुरी जी देखे सिदाई लीने खींचे बानस बलोगा भगवान दे करो भगवान भगवान दे करो भगवान। आज इधर क्या होता है, ओ घूमने गेती सासनी सासा आए भवन एक कारण भी भगवान दे करो आज जैसे ही संत किशोर मन में विचार करता है, अब तो मेरे पास अमल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सेठ ने जितना भी धन दिया वो संत किशोर ने, क्योंकि वो इतना अमल कर रहा था कि कोई सीमा नहीं, कहीं तो दारू वाला कहीं कुछ नहीं। आज उस अमल करते करते उसके पास कोई भी धन नहीं रहता। मन में विचार करता है, अब मैं क्या करूं, यदि चोरी करने के लिए जाते हैं तो ये स्वास्नी मुझे नहीं जाने देती, क्योंकि जो इंसान अमल करता है उसे तड़प बहुत लगती है। आज संत किशोर को तड़प लगती है अमल कि मैं अपना अमल कैसे पूरा करूं। इधर क्या होता है कि स्वास्नी भोजन को बनाती है, भोजन को बना करके एक थाल में सजा करके जैसे ही संत किशोर के पास लेकर के आती है, कहती है स्वामी लो इस भोजन को ग्रहण कर लो स्वामी, आज
चोर भोजन तो भूल जाता है जैसे ही स्वास्नी अपनी अच्छे अच्छे वस्त्र धारण किए हुए हैं, उस वस्त्रों पर आभूषणों को पहने हुए। संत चोर जैसे ही आभूषणों को देखता है तो विचार बदल जाता है, मन में विचार करने लगता है, अरे मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे अमन के लिए कुछ भी धन नहीं है, मैं क्या देख रही है, मेरी पत्नी तो कितने आभूषण पहने हुए हैं। आज उस विचार बदल जाते हैं। अब लाए पाया खाए ना करेगा जैसे ही संत चोर के विचार बदल जाते हैं। इधर क्या होता है, संत चोर कहने लगता है, अरे स्वास्नी, यदि मैं आपको ये बात बताऊं तो आप मेरा संग दोगी? स्वास्नी कहने लगी, बताओ क्या बात है? कि जब जल्लाद मुझे जंजीरों से जकड़ के ले जा रही थी तो मैंने मंदिर में मनौती मांगी थी, यदि आज मैं बच गई तो मंदिर में आकर के आपको पूजा करूं। स्वास्नी जैसे ही सुनती कहती है, स्वामी इसमें क्या बड़ी बात है स्वामी, यदि आप मंदिर में चलोगे तो मैं भी साथ में चलूंगी। स्वास्नी भोली वाली नहीं समझ पा रही है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इधर संत चोर जैसे ही कहता है, तो चलो मैं चलते हैं मंदिर के लिए। आज ही दोनों लोग चले देते हैं मंदिर के लिए। जैसे ही दोनों लोग मंदिर के लिए चले देते ही धीरे धीरे चलते चलते कुछ दूरी पहुंच जाते हैं। स्वास्नी कहती है, स्वामी आप कह रही थी कि मैं मंदिर में जा रही है, मुझे तो मंदिर कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, और कितनी दूर मंदिर है, समय में तो थक गई। संत चोर कहने लगा है कि चलो थोड़ी दूर और चलो, देखो वो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, उन्हीं पहाड़ों पर मंदिर है। जैसे ही संत चोर कहता है तो स्वास्नी कहती है, ठीक है स्वामी, इतना और भी चल के आ गई है, थोड़ा और चलेंगे। लेकिन स्वास्नी नहीं समझ पा रही है मेरे साथ क्या होने वाला। आज चले देती है, धीरे धीरे पहाड़ों पर पहुंच जाती है। जैसे ही पहाड़ों पर पहुंच जाती है तो इधर क्या होता है, संपत्ति माही परी जब गोरी, बोली उठी तब करे जोगी जोर, भगवान दया करो भगवान, भगवान दया करो भगवान। स्वास्नी और संत चोर दोनों लोग जैसे ही पहाड़ों पर चढ़ते ही इधर क्या होता है, संत चोर अपनी
म्यान से तलवार को खींचता है, कहता है जिस जगह पर खड़ी है उस जगह पर खड़ी रहना। आज सुहासिनी वहीं पर खड़ी रहती है। संतुक चोर सभी गहनों को उतार लेता है। सुहासिनी कहते हैं स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? संतुक चोर क्योंकि आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके अमल के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा ये सुहासिनी को मार देगी और उसके कहने से अपना अमल पूरा कर लेंगे। आज जैसे ही संतुक चोर कहने लगा है सुहासिनी आज मैं तुझे मार देंगी और तुझे मार करके मैं अपना अमल पूरा कर लूंगी। तो इधर क्या होता है कि देख पति को बेसरी की सुहासिनी घबराई। उस नगन तलवार को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। कहती है यदि मैं जानती तो मैं इस चोर को नहीं छोड़ूंगा। सुहासिनी के मन में बहुत विचार उठने लगे और मन में पछता रही। जैसे ही तलवार को देखती है मन में विचार करने लगी है अरे इससे तो अच्छा था जल्लाद से जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे थे, इसको फांसी हो जाती। इसको मैंने बचाया है, ये मुझे ही मारने वाला। इधर संतुक चोर जैसे ही मारने के लिए तलवार को तानता है सुहासिनी कहती है स्वामी ठहरे। और क्या बोली कि मारोगे मुझको स्वामी ऐसा पूरण करी दो। गरी मारोगे स्वामी ऐसा पूरण करी क्या बोली गरी मारोगे स्वामी ऐसा पूरण करी दो। अपनी पूजा की जान को दे दो।
तो मैं आपके हाथों से खुशी खुशी से मर जाऊंगी, लेकिन आप मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो स्वामी। मैं तो आपकी पत्नी हूँ स्वामी। आप उस दिन याद करो जिस दिन जल्लाद आपको जंजीरों से जकड़ के ले जाते, आपको फांसी देने के लिए जल्लाद जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे थे स्वामी। आप उस दिन की याद करो स्वामी। अरे क्या बात हो गई है, आप मुझे मारना चाहते हो। स्वामी कहती है स्वामी मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया, मेरे माता पिता ने बहुत समझाया, मेरे भाइयों ने समझाया, मेरी सखियों ने समझाया, लेकिन मैंने अपने माता पिता की भी बात नहीं मानी, अपने भाइयों की भी बात नहीं मानी, अपनी सखियों की भी बात नहीं मानी। लेकिन स्वामी आपको जल्लादों से छुड़वाया है, आपको मैंने अपना पति बनाया है, और पति के साथ साथ आप मेरा क्या कर रहे हैं, मुझे ही मारने वाले। लेकिन संत चोर एक भी बात नहीं मानता। आज विश्वास नहीं करते हैं स्वामी, यदि मारना चाहते हो स्वामी, मैं आपके हाथों से मर जाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे पति हो, मैं खुशी से मर जाऊंगा, लेकिन आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूर्ण कर दो, क्योंकि मरते मरते मैं आपकी 7 परिक्रमा करना चाहती हूँ, और 7 परिक्रमा करके मैं आपकी चरणों की धूल को लेकर के अपने मस्तक पर लगाना चाहती हूँ। आज जैसे ही संत चोर सुनता है तो कहता है ठीक है, ठीक है, जो भी तुम करना चाहते हो तो मेरी तरफ से छूटे हैं। आज स्वामी जैसे ही सुनती है तो खुश हो जाती है, स्वामी के भी विचार बदल जाते हैं। स्वामी कहती है ठीक है स्वामी। आज जैसे ही कहती है स्वामी अपने नेत्रों को बंद कर लो और अपने हाथ को जोड़ लो। आज जैसे ही संत चोर सुनता है तो खड़ा हो जाता है, अपने नेत्रों को बंद कर लेता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। स्वामी जैसे ही परिक्रमा लगाती है, जैसे ही पहली परिक्रमा लगाती है, दूसरी लगाती है, तीसरी, धीरे धीरे जैसे ही 7वीं परिक्रमा लगाती है, और जैसे ही 7वीं परिक्रमा लगाती है, कुछ ना सोचते हुए संत किशोर को ऐसा धक्का मारती है कि संत किशोर उस पहाड़ों की खाई के नीचे गिर पड़ता है। जैसे ही संत किशोर पहाड़ों के नीचे जो खाई थी उसमें गिर पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब संत किशोर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, स्वामी मन में विचार करने लगती है, अरे मैंने ये अच्छा नहीं किया, ये तो मेरे पक्षों में थे, मैंने इनको मार दिया है, अच्छा नहीं किया। फिर मन में विचार करने लगती है, यदि मैं इनको नहीं मारते मैं तो दर्शनी हूँ, मैंने तो किसी के साथ गलत कार्य नहीं किया है, ये तो एक चोर था, जब मैंने इसे छुड़ा लिया तो ये मुझे ही मारने वाला। आज जैसे ही स्वामी मन में विचार करती है, सोचती है यदि मैं अपने पियर जाते हैं तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैंने अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानी, अब मैं घर पर नहीं जाती। आज स्वामी मन में बहुत विचार करते हैं। इधर जैसे ही मन में सोचते सोचते विचार करने लगते हैं, अब मैं किस जगह पर जाऊं, कहां पर जाऊं, अब मेरा तो उस घर में जाना ठीक नहीं है। आज स्वामी के मन में बहुत विचार उठते हैं, और क्या बोले, ओ पूरी प्रीतम लोगू तभी कर मर तेरा चौ नहीं लोग बुद्धे भगवान गया करो भगवान, बुद्धे भगवान गया करो भगवान।
इधर पहुंच जाते हैं, इधर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही पूरे जटल परिणामा लौट न गई वो घर और अंगना, क्योंकि वो मन में विचार करती है मैं घर पर नहीं जाएंगे। इधर पहुंच जाती है निगंट लोग, आप लोगों ने सुना, जैन धर्म के लोग। स्वास्नी निगंट लोगों में पहुंच जाती है, सुना हो आप लोगों ने जैन धर्म, जैन धर्म सुना है, जैन धर्म में पहुंच जाती है। अपने केसों को अपने हाथ से उखाड़ डालती है। जैसे ही अपने केसों को अपने हाथ से उखाड़ डालती है और अपने केसों को अपने हाथों से उखाड़ करके जैसे ही आगे बढ़ती है तो इधर क्या होता है, ओ पीकी बिनसी नीरन पेसू निज करके पुरति जन केसू, भगवान दया करो भगवान, भगवान दया करो भगवान। जैसे ही वो अपने हाथों से अपने केसों को फाड़ती है, जब केस दोबारा जलते हैं तो ऐसे जलते हैं कि जैसे गोल गोल कुंडल के आकार की तरह। तो दोबारा केस जमते हैं तो कैसे जमते हैं, गोल गोल कुंडल की आकार की तरह। उसी जगह से उस स्वास्नी का नाम कुंडल केसा पड़ जाता है। इधर जैसे वो जैन धर्म की बिछुड़ी बन जाती है और जैन धर्म में सम्मिलित हो जाती है। इधर वो क्या करती है, एक अपने हाथ में जैकेट का झंडा लेती है, उस पर लिख देती है कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे साथ साथ करेगा वो इस जैकेट को उखाड़ेगा। जिस जगह पर जाती है उस जैकेट झंडे को उखाड़ देती है, उस जैकेट झंडे में लिख देती है जो कोई भी इस जैकेट झंडे को उखाड़ेगा वो मेरे साथ छात्र करेगा, यानी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। आज जैसे ही उस झंडे को बार करके चली जाती है, इधर क्या होता है, जैसे ही जैकेट झंडा को वह कुंडल के साथ हर के जाती है, वैसे ही सारी पुत्री उस जैकेट झंडे को उखाड़ देती है। जो उस पर लिखा है उस पर ध्यान नहीं देते ही उस जैकेट झंडे को उखाड़ करके वहीं पर फेंक देते हैं।
तब तक चले ये गाना को लेकर।